नमस्कार दोस्तों संत कबीरदास जी की दोहों के बारे में हम चर्चा करते करते आगे बढ़ रहे हैं। ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में हम जिन संत कबीरदास जी के दोहों की चर्चा कर रहे हैं उनमें हर एक वीडियो में इन दोहों के ऊपर चर्चा करते हुए हमने यही कहने की कोशिश की है कि वर्तमान जो समय है वो संत कबीरदास जी के दोहे जो हैं उनके ऊपर बिल्कुल स्टिक बैठता है, क्योंकि बदले हुए हालात को देखकर, आज मनुष्य के स्वभाव को बदला हुआ देखकर संत कबीरदास जी के दोहों की बहुत याद आती है। तो आइए आज की वीडियो के इन 4 दोहों के ऊपर चर्चा करते हुए हम समझते हैं कि संत कबीरदास जी संसार को कहना क्या चाह रहे हैं। पहला दोहा है जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, एक घड़ी आदि घड़ी आदि मैं पुने आद। एक घड़ी आदि घड़ी आदि मैं पुनः आद। कबीर संगत साधु की कटै कोटि अपराध। संत कबीर जी कहते हैं कि एक घड़ी आदि घड़ी और आधे में से भी आदि घड़ी हमें उस ईश्वर को, हमें उस अल्लाह को, हमें उस परम आत्मा को, हमें उस बाहे गुरु को जरूर याद करना चाहिए। संत कबीर जी कहते हैं कि साधु संगत की संगति करने से उस ईश्वर से तुम्हारे मन का मिलाप अवश्य ही होगा, क्योंकि संतों की संगति से जाने अनजाने में हमारे द्वारा अनेक जो अपराध या पाप होते हैं उनका ज्ञान सुनकर हमारे वो पाप भी नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं और प्राणी उन पापों से मुक्त होकर उस परमात्मा की शक्तियों का अनुभव करना शुरू कर देता है। संत कबीरदास जी दूसरे दोहे में कहते हैं, पाहन को क्या पूजिए जो नहीं दे जवाब। पाहन को क्या पूजिए जो नहीं दे जवाब। अंधा नर आशा मुखी यों ही खोवे आब। अर्थात उस पत्थर की पूजा करने से हमें क्या लाभ जो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दे सकता है। कितने ही संसार के प्राणी आज पूजा करते करते पत्थर की मूर्तियों के आगे कोई ना कोई चीज़ की कामना, मनोकामना लेकर जाते हैं, लेकिन जब उनकी मनोकामना सिद्ध नहीं होती, उनको फल की प्राप्ति नहीं होती, तो फिर वो सोचते हैं कि ऐसी पूजा करने से हमें क्या लाभ। इसलिए संत कबीर जी कहते हैं कि परमात्मा का परिचय पाने के लिए हमें संत और ज्ञानी पुरुषों के पास जाना पड़ेगा। अज्ञानी लोग ऐसी झूठी आशा में फंसकर अपना जीवन व्यर्थ ही बर्बाद कर रहे हैं। दिखावे के लिए हम जितना मर्जी भक्ति, जप, तप, क्रिया, कर्म कर लें, लेकिन परमात्मा सभी को उसके मन के अनुसार जानता है। और संत के कहने का अर्थ ये है कि संसार में अंधविश्वासी लोग बहुत हैं। तो अंधविश्वास के पीछे मत भागो, बल्कि कर्तव्य ऐसा कर दो, कर्म एक ऐसा करो जिससे तुम्हारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तीसरे दोहे में संत कबीर जी कहते हैं, ज्ञान समागम प्रेम सुख। ज्ञान समागत प्रेम सुख। दया भक्ति विश्वास। गुरु सेवा ते पाइये सदगुरु चरण निवास। अर्थात जहाँ संत महात्माओं का सत्संग हो रहा होता है, जहाँ परमात्मा के बारे में बातें हो रही होती हैं, जहाँ उस ईश्वर को पाने की चर्चा हो रही होती है, जहाँ उस बाहे गुरु का सिमरन हो रहा होता है, जहाँ उस खुदा की बंदगी हो रही होती है, ऐसे एक दूसरे के प्रेम का सुख हम सभी इंसानों को प्राप्त होता है। दया भक्ति और श्रद्धा और विश्वास पूर्वक ज्ञानी जनों की संगत से या उनकी सेवा करने से हमें अनेक जन्मों में सुख का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। और आज की वीडियो का अंतिम दोहा जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीर
सब सुख राम हैं और ही दुख की राशि। कबीर सब सुख राम हैं और ही दुख की राशि। सुर नर मुनि अरु असुर पड़े काल की फांसी। अर्थात संसार के दुखों से अवगत कराते हुए संत कबीरदास जी सभी मनुष्यों को कहते हैं कि एक परमात्मा ही है जो सच्चा राम है, जो सारी दुनिया को आराम देने वाला है, सो सभी के दुख हरने वाला है, सुख करने वाला है। इसीलिए उस राम को भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, ईश्वर, दाता और भाग्य विधाता भी कहा जाता है। उस परमात्मा को पाने का ही एकमात्र लक्ष्य हमारे जीवन का उद्देश्य होने चाहिए। संसार की अनेक वस्तुओं के पीछे भागना ही हमारे दुखों की खान है। सुर नर मुनि राजा रंक आदि सभी मनुष्य कर्म फल भोगते हुए काल के फंदे में जाकर फंसे हैं। इसीलिए अगर हमें इन दुखों से छुटकारा प्राप्त करना है तो हमें चाहिए कि अपने जीवन का जो बाकी का समय बचा हुआ है उसमें एक घड़ी आधी घड़ी उस ईश्वर, उस वाहिगुरु, उस परमात्मा के नाम का सिमरण हमें अवश्य ही करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।